नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की, जो कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो विज्ञान का होगा। और हमने सामान्य हिंदी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भारतीय संविधान की सभी प्रीवियस क्लासें हमने कवर कर लिए हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उन क्लासों को आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल आपके पास ऑप्शन दिए हैं। अब बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है या सभी असत्य हैं। तो राइट आंसर आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले सफेद प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर या 17 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 17 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न धातु का बना होता है, लोहा का, कांच का, टंगस्टन का या तांबा का। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है भाई? तो टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है विभवांतर की, प्रतिरोध की, ऊर्जा का या विद्युत धारा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऊर्जा का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में, टेप पर प्रतिरोध के रूप में, टेप पर ध्वनि तरंग के रूप में, टेप पर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, टेप पर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, घरों में सप्लाई होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या 40 हर्ट्ज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन के, नाभिकीय संलयन के, रेडियो एक्टिविता के या ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन, यानी कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, धुआं कोलॉइड है द्रव का गैस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में, ठोस का गैस में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठोस का गैस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मोटार्ट मिश्रण है कैल्शियम कार्बोनेट और बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बालू और जल, और ऑप्शन सी दिया है बुझा चूना और जल, और ऑप्शन डी दिया है बालू और जल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है,
बुझा हुआ, चूना, बालू और जल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत धारा का सुचालक है? ग्रेफाइट है, डायमंड है, एंथोसाइड है या चारकोल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ग्रेफाइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की इकाई है, क्यूरी है, रदरफोर्ड है, वेकरल है, क्यूरी एवं रदरफोर्ड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्यूरी एवं रदरफोर्ड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अवयव है? सिल्वर है, रेडियम है या ऑस्मियम है या जर्मेनियम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जर्मेनियम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है, नियान है, आर्गन है, फ्रेयान है या क्रिप्टान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फ्रेयान है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है भाई? तो फ्रियान है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ड्राई आयरिस है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस बर्फ बिन जल की, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठोस बर्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में, सापेक्षता के सिद्धांत के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की खोज में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रकाश की व्याख्या में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान है 3 गुणे 10 की पावर 11 किलोग्राम, 6 गुणे 10 की पावर 15 किलोग्राम, 6 गुणे 10 की पावर 34 किलोग्राम, 7 गुणे 10 की पावर 30 किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 गुणे 10 की पावर 34 किलोग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, श्यान बल लगता है या वैद्युत बल लगता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल लगता है। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? तो अभिकेंद्रीय बल लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण है, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पटाखों व बारूद में लाल रंग निम्न के कारण होता है? सोडियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण, स्टाइंसियस के कारण, बेरियम के कारण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्टासियम के कारण। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, ब्रेकवेट ने, राइट ब्रदर्स ने, या ऑप्शन सी दिया है टेरिसेली ने, या ऑप्शन डी दिया है गैलीलियो ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गैलीलियो ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्टोक का नियम संबंधित है गैस के दाब से, द्रव में गिरती हुई गोली से, ऑप्शन सी दिया है प्रकाश की तीव्रता से, ऑप्शन डी दिया है ध्वनि के वेग से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, द्रव में गिरती हुई गोली से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जल में पड़ी लकड़ी तिरछी दिखाई देती है प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के
प्रकीर्णन के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप है कास्ट आयरन, पिग आयरन, राट आयरन या स्टील। तो बताइए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो कौन सा लोहा हो जाएगा भाई? राट आयरन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है भाई? तो लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? राट आयरन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में सदिश राशि है, वेग है, चाल है, लंबाई है, समय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वेग सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किया क्रॉम्पटन ने, हेनरी शीले ने, अल्वा फिशर ने या एडिसन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हेनरी शीले ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया किसने? जैकब परिकिंस ने, फैराडे ने, जेम्स ऋषि ने या एडिसन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जैकब परिकिंस ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, न्यूनतम संभव ताप कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर, फेट्रोमीटर, बेरोमीटर या पायरोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फेफ्रोमीटर, फेफ्ट्रोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की, लोहे की, जर्मेनियम की या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कारों ट्रकों में ड्राइवर की सीट के बगल में लगा होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई कौन सा दर्पण लगा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि कारों ट्रकों में ड्राइवर की सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं भाई? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है किसका मात्रक है भाई? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का या चुंबकीय क्षेत्र का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है भाई? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है। यह विद्युत धारा को कम ज्यादा करता है, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, विभवांतर को नियंत्रित करता है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है भाई? तो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रथम नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है
या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तीसरा नियम है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है, तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 200 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं, 500 वाट होते हैं या 700 वाट होते हैं। तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है भाई, तो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज या 1,000 हर्ट्ज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंग मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, कभी असत्य है, सभी असत्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नहीं सुनी जा सकती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भूमि स्तर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 28 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे या 24 घंटे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 24 घंटे। यानी कि भू स्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है भाई, तो 24 घंटे होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई है, आवृत्ति की इकाई कौन सी है भाई, एम्पियर है, वोल्ट है, हर्ट्ज है या न्यूटन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हर्ट्ज है। आवृत्ति की इकाई क्या है भाई, तो हर्ट्ज है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं या चाल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको आवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए किसी पिंड का निम्न कोण पर प्रक्षेपित करना होगा, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 45 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है कोणीय संवेग, कक्षीय वेग, गुरुत्वीय त्वरण या पलायन वेग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पलायन वेग। यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है भाई, तो पलायन वेग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल घट जाता है, बढ़ जाता है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण, विस्पंदन के कारण, व्यतिकरण के कारण या विवर्तन के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुनाद के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण। कपूर का यह गुण है, ऑप्शन डी दिया है, जल के घनत्व के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को प्रयोग करना चाहिए लोलक घड़ी का,
स्प्रिंग घड़ी का दोनों का उपग्रह के में समय ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्प्रिंग घड़ी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैगनी का, पीला का, लाल का या हरा का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लाल का। ठीक है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में होते हैं कितने रंग होते हैं भाई? 7 रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं, 9 रंग होते हैं या 4 रंग होते हैं? तो ये सभी को पता होगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं भाई? तो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है भाई? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, बेंगलोर में, बम्बई में, दिल्ली में या लखनऊ में। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने टॉप 50 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं और हमने सामान्य हिंदी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भारतीय संविधान, ये सभी क्लासें हम कवर कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर की सभी क्लासें हमने कवर कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उन क्लासों को देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई क्लास आती है तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता है। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।